हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्रत्येक सवाल के लिए 5 सेकंड आपको मिलेंगे उत्तर देने के लिए, तो आप अपना उत्तर दे सकते हैं और हम उसका सही आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है इल्तुमिश के द्वारा, ऑप्शन सेकंड अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन थर्ड मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन फोर्थ सिकंदर लोदी ने। आपके पास 5 सेकंड है। सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? ऑप्शन पहला है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है बलबन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इल्तुमिश के शासनकाल में, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, या ऑप्शन डी बलबन के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था भारत। अगला प्रश्न है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? ऑप्शन पहला है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? ऑप्शन फर्स्ट है बलबन, ऑप्शन सेकंड अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन थर्ड मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन फोर्थ इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? इसका राइट आंसर होगा वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? खिलजी वंश, ऑप्शन सेकंड है तुगलक वंश, ऑप्शन थर्ड है दास वंश, ऑप्शन फोर्थ है लोधी वंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक शासन किया था। अगला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने या खिज्र खान ने? लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? ऑप्शन पहला है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सेकंड है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन थर्ड है फिरोज तुगलक ने और ऑप्शन फोर्थ है गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या ऑप्शन फोर्थ है सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरे का निर्माण किस, आगरे की नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी या सिकंदर लोदी? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अहमद शाह फर्स्ट के द्वारा, अलाउद्दीन हसन के द्वारा, महमूद गवान के द्वारा, फ़िरोज़ शाह बहमनी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का जैसा हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया? बलबन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा या फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा? अंतिम रूप से पुनर्निर्माण किसने करवाया था कुतुब मीनार का? तो इसका राइट आंसर है सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, चांद बीबी ने कौन सी नगर की चांद बीबी किस नगर की शासकिया थी? अहमदनगर की, बीजापुर की, सतारा की या गोलकोंडा की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अहमदनगर की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद आदिल शाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।